इन सभी को एंड वंदे मातरम एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज अमर ज्योति नॉलेज। और आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने पार्ट 1 में जहां तक किया था हम वहां से आगे बात करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहला है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 20 और 21 को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 352 की इमरजेंसी लगती है, मींस नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्म्ड रिबेलियन होता है या फिर वॉर छिड़ता है, तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को 356 की इमरजेंसी यानी पॉलिटिकल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि 352 की इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा, और शायद यही वजह थी इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर 352 की इमरजेंसी का सहारा लिया था ताकि उनकी गवर्नमेंट ना चली जाए, और आर्टिकल 19 को नल एंड वॉइड करके उन्होंने पूरे देश की आवाज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा लिया था ताकि उनकी गवर्नमेंट ना चली जाए। फिर उसके बाद दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसेबल इन नेचर। अगर मान लीजिए किसी भी बंदे का या किसी का भी आर्टिकल 19 है, चाहे आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि भाई आप नहीं जा सकते हो, आप मान लीजिए बैंगलोर नहीं जा सकते हो, तो वो बंदा है आर्टिकल 21 के अंदर, और उस पे आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए, क्योंकि उसका आर्टिकल 21 है वो उसको वायलेट करने की कोशिश की गई है, तो आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए उसको वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसका दरवाजा खटखटा सकता है। और हमारे देश में तो पंछियों को भी राइट टू फ्लाई दिया गया है। हमारा देश इतना अवेयर देश है कि हमारे देश के अंदर पंछियों को भी राइट टू फ्लाई दे रखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C, इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे। और आर्टिकल 33 के अंदर हमने जितनी भी हमारी बेल्ट की जॉब्स हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, एनडीआरएफ मींस पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्स, सभी फोर्सेस को हमने कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रखा है। ऐसा क्यों किया गया? मान लीजिए कोई भी फौजी है, वो लड़ाई के लिए गया मैदान में, और वहां पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर कि मेरा ये तो राइट टू स्लीप तो मेरा हक है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अब फौजी हैं, गोलियां चल रही हैं, अब राइट टू स्लीप के लिए वो अपने बंदों को मरवा देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। मान लीजिए आईएमए के अंदर या फिर टेकनपुर के अंदर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग के अंदर उस्तादों ने कहा कि आपको 2 दिन तक सोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर है, क्योंकि ये वॉर ट्रेनिंग है या फिर वाटर वॉरफेयर उन्हें सिखाया जा रहा है। तो आर्टिकल 21 के अंदर, और उन्होंने कह दिया कि हमारा तो आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट है कि हम तो सोएंगे, तो वो यहां पे नहीं होता है। आर्मी के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं लगता। और उसके अलावा जो भी मार्शल एरिया है, 34 आर्टिकल 34 के अंदर जहां पे भी मार्शल एरिया यानी आर्मी रूल लगता है, वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आर्मी अपनी तसल्ली के लिए किसी भी टाइम भी लोगों को जगा सकती है, उठा सकती है, या किसी के घर में घुसा जा सकता है कि ये देखने के लिए कि भी कोई आउटसाइडर तो नहीं आ गया, तो ये हुआ जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।